गायत त्रायते, ऐसा गायत्री के बारे में कहा गया है। अर्थात जो इसे गाता है, जो इसका उच्चारण करता है, शास्त्रोक्त विधि से जो इसका उच्चारण करता है नियमित रूप से, उसका गायत्री त्राण करती है, यानी उसका उद्धार करती है। ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल अदिति पर। आज हम गायत्री मंत्र से जुड़े हुए दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों समझा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, और फिर हम चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के स्पिरिचुअल और मिस्टिकल अर्थ पर, यानी कि इसके आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अर्थ पर। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी ओर से जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें। आप सभी का सहयोग हमें प्रोत्साहन देता है और इसी कारण आप सभी से विनम्र विनती है। गायत्री महामंत्र क्यों है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि मंत्र क्या होते हैं। संपूर्ण सृष्टि को जो शक्ति गतिमान रखती है, चलायमान रखती है, वो संपूर्ण जगत में अलग अलग रूप में स्थापित है। इस ही शक्ति या फिर अलग अलग रूपों में जो शक्तियां हैं, इनकी जो ध्वनि या फिर ध्वनियां हैं, वही मंत्र है। जब हम इन मंत्रों को जपते हैं नियमित रूप से बारंबार, तब हम इन शक्तियों का आवाहन करते हैं और फिर हम इन्हें ऊपर की ओर उठा करके देवता तक पहुंच जाते हैं अपनी इच्छा, अपने भाव के साथ। मंत्रों को हम स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं के परिवार की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, विभिन्न उपयोगों में हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। परंतु गायत्री मंत्र क्या कर सकता है, गायत्री मंत्र में किस प्रकार की शक्ति है, आइए अब हम इसको समझते हैं। गायत्री मंत्र का सामान्य रूप में जो अर्थ समझा जाता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि ओम जो है, जो प्रणव है, वो जो भूलोक में, भुवर लोक में, स्वर्ग लोक में, यानी इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और स्वर्ग में जो शक्ति है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। वही शक्ति मेरे भीतर प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक का दीप जलाए, प्रचोदयात, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये सामान्य रूप में गायत्री का संक्षिप्त अर्थ है। परंतु इतने से बात नहीं बनेगी। गायत्री को हमें इसके हर एक अक्षर के साथ समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि गायत्री महामंत्र क्यों है। गायत्री का जो मूल मंत्र है वो तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से आरंभ होकर के प्रचोदयात यहां तक है। उसमें ओम, भूर्भुवः स्वः ये नहीं आते हैं। ये क्या है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पर अभी हम चलते हैं मूल मंत्र पर। मूल मंत्र 8 अक्षरों के 3 पादों से बना है, यानी तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पहला पाद है, 8 अक्षरी। फिर है भर्गो देवस्य धीमहि, ये द्वितीय पाद। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तृतीय पाद। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की, तत्सवितुर्वरेण्यम। इसके भी 3 और भाग हैं, तत्, सवितुर, वरेण्यम। तत् का जो अर्थ है वो शाब्दिक रूप से हुआ वह, वो, इंग्लिश में दैट। परंतु हम ये भी जानते हैं कि संस्कृत में एक ही शब्द के, एक ही धातु के कई और अर्थ होते हैं।
गीता में तत् को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। एक श्लोक आता है, ओम तत्सदिति निर्देशो, अर्थात ब्रह्म ने ऐसा निर्देश दिया है। तो तत् का अर्थ हो गया वह, यानी ब्रह्म। सवितुर का अर्थ है सविता, अर्थात भौतिक दृष्टि से सूर्य, यानी जो तेजोमय है, जो इल्यूमिनेटिंग फैक्टर है, वो हो गया सविता। फिर आता है वरेण्यम, यानी उसे हम प्रणाम करते हैं, आई bow down to। तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी वह ब्रह्म जो सूर्य की भांति है, जो दैदीप्यमान है, जो तेजोमय है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। द्वितीय भाग में आता है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, ये भी 3 अलग अलग और भाग हो गए हैं द्वितीय पाद के भी। भर्गो का अर्थ है एफल्जेंट, अर्थात रेडियंट, अर्थात जो तेजोमय है। यह वही बात कर रहा है जो पहले पाद ने करी थी। भर्गो देवस्य, देवस्य बहुत ही सुंदर शब्द है। देव का अर्थ हुआ डिवाइन, दैदीप्यमान, ज्योतिमय, और देवस्य का अर्थ हुआ जो स्वयं से ही ज्योति प्रदान कर रहा है, जो स्वयं से ही दैदीप्यमान है, स्वयं से ही जो तेजोमय है, वो है देवस्य। धीमहि, धी ध्यान शब्द का धातु है। धी ध्यान लगाना, मही अर्थात स्वयं, मैं। भर्गो देवस्य धीमहि, उन रेडियंट, उन तेजोमय जो स्वयं से ही दीप्तिमान हैं, उन देव का मैं ध्यान करता हूं। अब आप देखेंगे कि पहले पाद में आप उन्हें अपने से बाहर समझ करके प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे पाद में आप उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पाद की ओर। तीसरा भाग है, तीसरा पाद है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो का अर्थ है वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो प्रज्ञा है, वो जो बुद्धि है, वह। यो नः हमारा, प्रचोदयात् एक्सपेंशन, अर्थात उदीयमान, वो जो इंटेलिजेंस है वो हमारे भीतर उदीयमान हो जाए, उभर जाए, दीप्तमान हो जाए, हर ओर हमें भीतर से प्रकाश प्रदान करे। इस संपूर्ण मंत्र का भावार्थ क्या है? ऋषि क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है, वो जो देवता ज्योतिर्मय है, वो मेरे भीतर भी प्रज्ञा को उदीयमान करे, उसका विस्तार करे। अब देखा जाए सामान्य रूप से तो लगेगा कि जो ये मंत्र है ये तो इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, प्रज्ञा के बारे में, बुद्धि के विस्तार के बारे में बात हो रही है। अर्थात जो इस मंत्र का उपयोग है वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, अकेडमिशियंस के लिए होगा, कला के जो प्रेमी हैं या जो कलाकार हैं उनके लिए होगा। परंतु यहीं पर ही हम एक बात समझते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से कभी कोई खिलौना, कुछ खाने की वस्तु, कोई कपड़े इत्यादि मांगते हैं। उन्हें पता है कि कुछ पैसा रुपया करके चीज़ होती है जो मेरे माता पिता के पास में है, परंतु उसकी वैल्यू क्या है, किस प्रकार करी जाए, वो मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वो ये
कि मैं एक खिलौने की वैल्यू करता हूं, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। मैं खाने की वस्तु उसकी वैल्यू करता हूं, कपड़ों की वैल्यू करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो मैं जो माता पिता से मांगूंगा वो मैं मांगूंगा खिलौने, कपड़े इत्यादि। जब यही बच्चा बड़ा होता है और जब ये समझता है कि जो माता पिता वो सभी देने में जो सक्षम थे, वो सक्षम इस कारण से थे क्योंकि उनके पास में एक शक्ति थी, धन की, एक ही शक्ति जिससे सभी प्रकार की वस्तुएं आ जाती हैं। तो जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो यही स्वयं धन अर्जित करने में लग जाते हैं, जिससे इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी प्रकार इंटेलिजेंस भी है। इंटेलिजेंस वो बुद्धि है, वो प्रज्ञा है जिससे सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ये एक तरह की चाबी है, कुंजी है। आपको धन चाहिए तो धन को अर्जित करने के जो सोर्सेस होंगे वो क्या रहेंगे, किस प्रकार आपके पास आएंगे, आप किस प्रकार उनका उपयोग कर सकेंगे। यदि आपके पास में इस बात की इंटेलिजेंस नहीं है तो कितना भी धन आप कमा लें आप उसे गवा देंगे, या फिर कितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। उसका आप जो स्वयं के लिए जो फल प्राप्त करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। यही बात रक्षा के लिए भी होती है, यही बात स्वास्थ्य के लिए भी होती है। पर यदि आपके पास में वो एक चाबी आ जाए, वो एक कुंजी आ जाए, वो एक इंटेलिजेंस आ जाए जिससे आप सभी प्रकार के जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, आप उसे समझ लें, तो कुछ भी चीज, कोई सी भी इच्छा आपके लिए अपूर्ण नहीं रहती है। आप उसे पूरा कर पाएंगे पलक झपकते ही। यही सिद्धियां होती हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं। कितने ही सिद्ध व्यक्ति जो थे वो हाथ बढ़ा करके धन ले आते थे, परंतु यहीं पर ही एक और बात समझ में आनी चाहिए। इस ही गायत्री मंत्र की सिद्धि महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने भी कर रखी थी। विश्वामित्र वो ऋषि थे जिन्होंने अपने मित्र के लिए, जो एक राजा भी थे, उनके लिए एक और स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। क्योंकि जो राजा थे वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और स्वर्ग के जो नियम हैं उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति शरीरी होकर के स्वर्ग नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र ने एक और स्वर्ग अपने मित्र के लिए तैयार कर दिया, परंतु वो स्वयं जाकर के वहां नहीं रहे। अर्थात आपको जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त तो हो जाएंगी, परंतु साथ ही साथ आप में वो विवेक भी रहेगा, वो प्रज्ञा भी रहेगी कि इन सिद्धियों का उपयोग किस प्रकार करना है। और इसी कारण गायत्री जो है वो महामंत्र है। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति इस ही एक मंत्र के जप से, जो आपके अंदर प्रज्ञा का उदय होगा, उस ही से हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, इसका अर्थ क्या हुआ। ओम है प्रणव। प्रणव का अर्थ है जिसमें प्राण रहते हैं, जो प्राण देता है वो ओम है, वो प्रणव है। भू अर्थात धरती, ये जो जगत है, सांसारिक जगत। भुवर अर्थात अंतरिक्ष लोक। ये मैं आपको सामान्य रूप वाला अर्थ बता रहा हूं। भुवर अर्थात अंतरिक्ष लोक। स्व स्वर्ग लोक। वो जो प्रणव है, वो जो प्राण तीनों लोकों में है, वही जो तत्व, जो ब्रह्म है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। वही
देव जो स्वयं से ही ज्योतिर्मय है, देवस्य, उसे मैं ध्यान करता हूं, वही मेरे भीतर प्रज्ञा को उदीयमान करे, ऐसा ये मंत्र कहता है। गायत्री रहस्योपनिषद में यह बताया है कि गायत्री से ही सावित्री है, सावित्री से ही सरस्वती है, सरस्वती से ही वेद हैं, वेदों से ही यह लोक है और लोक से ही प्राणी है। अर्थात गायत्री सर्वोपरि है। इसी कारण आप ईश्वर की कल्पना जिस भी रूप में करते हैं, वो शिव हो तो फिर शिव के लिए शिव गायत्री है, वो राम हो तो राम गायत्री भी है, वो हनुमान हो तो हनुमत गायत्री भी है। अब हम बात करते हैं कि गायत्री का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए और इसका कितना जप करना चाहिए। विभिन्न ग्रंथों में, विशेषकर जो तांत्रिक जो ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा बताया गया है कि जितने अक्षर मंत्र में होते हैं उतने लाख जप करने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात यदि कोई मंत्र अष्टाक्षरी है, 8 अक्षरों वाला है, तो 8 लाख जप करने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री 24 अक्षरी है और इसी कारण 24 लाख जप करने पर यह मंत्र पूर्ण रूप में आपके जीवन में आ जाता है। परंतु इसका एक विधान और भी है। आप 27,000 जप करने पर भी इसका अद्भुत जो प्रभाव है वो देख सकते हैं। इसको बढ़ा करके आप 54,000 भी जप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 जप नियमित रूप से करने चाहिए यदि आपको इसका त्वरित प्रभाव देखना है तो। 108 का भी जो गणित है वो मैं आपको बताता हूं। गायत्री 3 भागों में है। ये 3 भाग, एक ओम है जिसमें अ उ म ये ध्वनियां आती हैं, ये अक्षर आते हैं। भू, भुवर, स्वः ये 3 हैं और जो 3 पाद हैं, इसी कारण ये 9 बन जाता है। 9 अंक यहीं से आता है। 9 का जब आप गुणा करते हैं 12 से, 12, तो आ जाता है 108। उपनिषदों में बताया गया है कि गायत्री मंत्र के जप से आप आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं। ये उत्तरायण और दक्षिणायन के संदर्भ में भी बताया गया है। अर्थात जो 12 आदित्य हैं, हमारे 33 कोटि देवता में से जो 12 आदित्य हैं, उनका जब गुणा 9 अंक से होता है तो 108 आता है। इसी कारण ये एक कारण है जिसके कारण से हम 108 की संख्या को पवित्र मानते हैं। गायत्री का 108 प्रतिदिन नियमित रूप से जप आपको अद्भुत प्रभाव देगा। अब देखते हैं इसका उच्चारण किस प्रकार होता है। एक होता है ऋग्वेदीय विधि से, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। विभिन्न रूप में आप इसका जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ऋग्वेदीय पद्धति है। शुक्ल यजुर्वेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद से इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शुक्ल यजुर्वेद या फिर कृष्ण यजुर्वेद की पद्धति है। गायत्री मंत्र का उच्चारण आप इनमें से किसी भी विधि से करें।
बात इतनी सत्य है कि आप यदि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव अवश्य रूप से पड़ेगा। त्वरित रूप से आप गायत्री मंत्र का स्वयं के जीवन में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसे आप देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके गहरे स्पिरिचुअल और मिस्टिकल यानी आध्यात्मिक और जो एक रहस्यमय भाव है, अर्थ है, उसके बारे में।